नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज आपका 2 जुलाई को जो एग्जाम था राजस्थान पुलिस का, जितने भी विद्यार्थियों ने हमें जो आंसर बताए, जो प्रश्न बताए हैं उनके आपको आंसर बता रही हैं। तो जितने विद्यार्थियों ने जो बताया है उसके हिसाब से आपके सामने ये कुछ प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं। तो बिल्कुल आप अपना आंसर की के अंदर मिलान कर सकते हो। तो कुछ प्रश्न जो विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए थे तो देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि डब्ल्यू की खोज किसने की गई थी। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज है वो टीम बर्नस ली ने की थी। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बादला जो बोतल होती है जिंक धातु की, वो जोधपुर की प्रसिद्ध थी। और राव जोधा ने किस किले का निर्माण करवाया था 1469 ईस्वी के अंदर। 12 जुलाई 1469 को जो नींव रखी थी वो मेहरानगढ़ किले की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। गुजर महिलाओं का जो नृत्य पूछा गया था तो चरी नृत्य है वो गुजर महिलाओं का क्या था, प्रमुख नृत्य था। उसके अलावा कालबेलिया नृत्य है वो पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो कालबेलिया नृत्य है जिसको 2010 में इसे शामिल किया गया था, जैसे यूनेस्को के अंदर और जो मुख्यालय है उसका पेरिस के अंदर है। और उसके अलावा 2010 के अंदर ये जो जयपुर की जंतर मंतर जो वेधशाला थी उसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके अलावा कुछ प्रश्न और है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो भी हाल ही में चर्चा में भी रहा था, करंट का विषय होने के कारण रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी पूछा था और जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य भी पूछा था। यानी ये कहां पर स्थित है, तो बूंदी के अंदर है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल हो जाएगा, जो जालोर के अंदर स्थित है। छोटी काशी के उपनाम से हम बूंदी को जानते हैं। किसे जानते हैं, बूंदी को हम जानते हैं। पोलो खेलते समय कौन सा राजा गिरकर मर गया था, एक प्रश्न ये पूछा गया था। देखो, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु होती है और जयपुर के राजा मान सिंह जी की भी मृत्यु होती है। वो पोलो खेलते हुए उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब उन्होंने ऑप्शन तो बताया नहीं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में था या मान सिंह ऑप्शन में था, राजस्थान के पूछे थे या फिर भारत के पूछे थे, वो तो उन्होंने बताया नहीं। तो दोनों की मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का एक प्रश्न और था कि एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी थी, जिसका फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, जो यहाँ पर पूछी गई थी। उसके अलावा राजस्थान में सड़क योजना कब आई थी। अगर योजना पूछे तो ये शुरू तो देखो 2000 में की गई थी। ये सड़क नीति है वो कब आई थी, 1994 ईस्वी के अंदर आई थी। इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न था कि राजस्थान में सड़क योजना है। इस प्रकार से अगर आपका जो है उत्तर वो मिलान कर लेना। बाकी अगर आपके जितने भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना, मैं आपको सभी के उत्तर दे दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व फिर छप गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है। जनक पूछे तो साधु सीताराम दास हो जाएंगे, लेकिन जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो नेतृत्व किया जाता है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो बर्टन था। और कोटा शायद बूंदी का राजा पूछा था, यही उस प्रकार से एक और प्रश्न पूछा गया था, वो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पूरा याद नहीं था। तो बूंदी का राजा राम सिंह सेकंड था, कोटा का भी राम सिंह सेकंड था। तो 1857 की क्रांति के समय कोर्ट के बटन लगाना याद किया ही था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो पुरुष लिंगानुपात है वो लिंगानुपात 928 है। जनगणना से संबंधित फिर प्रश्न छप गए एग्जाम के अंदर। और उसके अलावा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी ने किया ही था, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 124 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा प्राचीन काल में शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ पढ़ते हैं तब भी आता है, जब नगरी सभ्यता पढ़ते हैं तब भी इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद के अंदर जो जिले शामिल है या फिर जिलों से संबंधित पूछा गया तो ये जयपुर अलवर वाले यही जिले आ जाएंगे, मत्स्य जनपद के अंदर आ जाएंगे। और मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो विराटनगर हो जाएगी। अब ये प्रश्न विवादित रहा था कि जोधाबाई किसकी पुत्री थी। देखो, जोधाबाई तो है ना, जोधाबाई तो इतिहास के अंदर उसको तो नाम ही नहीं मिलता। हरकाबाई का जो मूल नाम जो जोधाबाई था वो नाम ही नहीं मिलता। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था शायद कि अकबर ने जो जोधाबाई के साथ विवाह किया था, तो वो अकबर तो इसी के साथ करता है। हालांकि जोधाबाई तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री को कहेंगे, जिसकी जहांगीर के साथ में शादी होती है जोधपुर के होने के कारण वो जोधाबाई कहलाई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछ लिया वो किसकी बेटी थी। हालांकि अकबर का संबंध पूछा तो अकबर से संबंधित पूछेगा तो वो बारमल की बेटी थी। बल का मात्रक पूछा था, जो ऐसा ही होता है वो क्या होता है, न्यूटन ही होता है बल का। रणथंभौर किला पूछा था कि रणथंभौर किला कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित हो जाएगा। फिर अगर अभ्यारण्य है तो वो भी यहीं पर हो जाएगा। एनटीएफएस की फुल फॉर्म पूछी थी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो जाएगा। एनटीएफएस की फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित है, ये भी ध्यान में रख लेना। उसके अलावा उसने क्या प्रश्न पूछे, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो कपिल मुनि हो जाएंगे सांख्य दर्शन के प्रणेता। कोलायत है ना, कार्तिक पूर्णिमा। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जिसके ऊपर खनन विभाग ने भी रोक लगा दी थी, चर्चा में रहा था, तो ये कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित था। और करंट का प्रश्न एक और था कि 2021 में जो करंट पुराना पूछ लिया ना, कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टी20 वर्ल्ड कप। स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय तो था, तो वो तो शायद छत्तीसगढ़ के अंदर है। अगर उसने केशवानंद विश्वविद्यालय पूछा है तो वो बिछवाल बीकानेर के अंदर हो जाएगा। ये इस प्रश्न पर कंफ्यूजन था, विद्यार्थी भी तो उसने जो लिख कर भेजा था ना वो बताया था उसने।
और उसके अलावा एक प्रश्न ये आया था कि कौन सी जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती। मध्य प्रदेश की अपने साथ 10 जिलों की लगती है, और अपने राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद आगे चट्टान किससे मिलकर बनी होती है, तो मेग्मा बाहर निकलता है, लावा जब जम जाता है तो इस प्रकार से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो आगे चट्टान का निर्माण होता है। तो आगे चट्टान का निर्माण पूछा था तो मेग्मा और लावा हो जाएगा इसका सही उत्तर। और उसके अलावा मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना पूछी थी, शायद लोक परिषद की स्थापना ही है वो उसने पूछा था। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी, पुरुष साक्षरता हालांकि 79.20 लिखते हैं अपने, लेकिन ऑप्शन में ये बताया था उसने कि 79.19 था शायद सर, तो उसका उत्तर सही वो हो जाएगा। कंप्यूटर का एक प्रश्न और कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके 2 या 3 बटन होते हैं, इसके अंदर शायद ऑप्शन में ट्रैक बॉल भी था, और उसके अलावा बारकोड रीडर भी था, और माउस भी था। तो 2 बटन तो माउस के होते हैं, तो 2 लेफ्ट राइट हो गया, एक वो बीच वाला स्क्रोलर बार हो गया, वो हो गया। राजस्थान में सर्वप्रथम या फिर प्रथम सुपर जो पावर प्लांट था वो कहां पर स्थित है, तो वो सूरतगढ़ वाला हो जाएगा सुपर। इससे संबंधित पीछे वाले एग्जाम में भी आए, इसमें संबंधित इससे भी पूछ लिया। ब्लैक पोट्री कहां की हो जाएगी, कोटा की हो जाएगी। ब्लू पोट्री थी, वो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा की हो जाएगी। कागजी पोट्री है वल्लवर की हो जाएगी। अगर इन तीनों से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये तीनों से हो जाएगी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग आयोग फिर पूछ लिया, और आयोग में इस बार उसने पहला अध्यक्ष पूछा था, कांता भटनागर हो जाएंगे, ठीक है, ये अध्यक्ष ने पूछा था। राजस्थान में भारत में पशुधन का कितना प्रतिशत योगदान है, तो राजस्थान का जो भारत के अंदर जो पशुधन में जितना प्रतिशत का योगदान है तो 10.60% का योगदान है। उसके अलावा नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये भी प्रश्न स्थापना से संबंधित, यानी कि अब जो वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं से संबंधित पूछे जा रहे हैं, सन से संबंधित पूछे जा रहे हैं। उस्ता कला किससे संबंधित है, शायद इस प्रकार से प्रश्न था। तो उस्ता कला ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कला कौन सी कला होती है, उस्ता कला होती है। और वल्लभनगर उदयपुर में कौन सी सभ्यता स्थित है, ये प्रश्न पूछा था कि वल्लभनगर उदयपुर में कौन सी सभ्यता स्थित है, तो वल्लभनगर के अंदर उदयपुर के अंदर तो बालाथल सभ्यता स्थित है। यानी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है, आप इनको ध्यान से रख लेना। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पूछा था कि 140वीं जयंती किस वर्ष बनाई गई थी, तो 140वीं जयंती 2015 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2015 में 140वीं जयंती बनाई गई थी। पोक्सो एक्ट की धारा 12 में क्या सजा है, पोक्सो एक्ट फिर पूछा, यानी क्रम वही पूछ रहा है। पोक्सो एक्ट की धारा 12 में 3 वर्ष की क्या है, सजा है इसके अंदर। तो ये लगभग 40-45% थे जो तो हमें बताए थे, वो तो हमने बता दिया आपको। जो अब सर इसके अंदर की मेरिट क्या रहेगी, सवाल यही रहता है सबसे बड़ा कि सर अब मेरिट बता दो क्या रहेगी। मेरिट तो देखो भाई अभी तक विद्यार्थियों का विश्लेषण नहीं किया, कौन कितना बता रहा है। अभी तक तो मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा टफ पेपर था, यही आ रहे हैं। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई हमने इतने अटेंड किए हैं और इतने हमारे सही हो रहे हैं, लगभग अनुमानित है। तो उसके हिसाब से लास्ट में अपने देखेंगे। अभी तो अपने कुछ निर्धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो होते ही कौन है। फिर दूसरी बात, विद्यार्थी बताएगा, विद्यार्थी के पूछने के बाद में ही उनका आंकलन करेंगे, आंकलन करने के बाद में मेरिट का पता चलता है कि क्या रहती है क्या नहीं रहती। बाकी आपके हिसाब से जो आपके प्रश्न एग्जाम में आए थे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना, मैं आपके उत्तर उनके दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो आपको मैंने बताए, जो विद्यार्थियों ने हमें बताए, वो उसके उत्तर हमने आपको बता दिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।